जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं। सर अहमद हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप स्टार्ट मुझे कर बताइएगा, कीजिएगा। आवाज़ ठीक आ रही है? सर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, अगर बेहतर हो सकती है तो कर लें। आप बताइएगा। जी आप स्टार्ट करें। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 921 बिल्कुल एट पैरेंथेसिस वैलिड। इसमें बोला गया है कि पैरेंथेसिस स्ट्रिंग इज वैलिड if and only if it is empty string. It can be written as a b. Any a concatenated with b where a and b are valid strings, or it can be written as a started with parenthesis opening or close parenthesis where a is a valid string. You are given a parenthesis f, string s. In one more, you can insert a parenthesis at any position of the string. यानी आप स्टार्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो उसके, ऐसे ही या फिर स्टार्ट में और एंड पर भी एक ऐड कर सकते हो। रिटर्न द मीन नंबर ऑफ मोव्स रिक्वायर्ड टू मेक एस वैलिड। अभी मुझे क्या बोला है, हमने बोला है कि हमने आपको दी हुई है इनपुट स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। आपने क्या बताना है, अपने मिनिमम नंबर ऑफ एडिशंस बतानी है जिससे क्या हो, हमारी जो एस वाली स्ट्रिंग है ये वैलिड हो जाए। वैलिड कैसे होती है? वैलिड इस तरह होगी, या तो हमारी जो एस है ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए, या क्या हो जाए कि इसमें जो नंबर ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस है ना ये इक्वल हो जाए नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस के। इस तरह की वैलिड हो जाती है। तो हमने क्या बताना है, हमने मिनिमम एडिशन बनानी है जिससे जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग ऐसे ये वैलिड हो जाए। मुझे बताइएगा, प्रॉब्लम क्लियर हो गई सब? मैं आपको वीडियो चाहिए। जैसे यहाँ पर यह वाली प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास दो हिस्से वाली है। इसमें हमारे पास एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है और दो क्लोजिंग। दो क्लोजिंग है तो हमें एक ओपनिंग चाहिए होगी इसे इस तरह वैलिड बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर वन में आता है। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें क्या है, हमारे पास तीन ओपनिंग है तो हमें क्या चाहिए होगा, तीन क्लोजिंग चाहिए। या इस तरह करने के लिए, या फिर इन तीनों को रिमूव कर दें तब भी फिर एक ही मतलब होगा कि वो वैलिड वैलिड हो जाएगी, कि वो एम्प्टी हो जाएगी। तो हमें तीन मोड्स चाहिए, तो ये तीन हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होती है, मुझे बताइएगा कोई। यस सर, क्लियर है। मैं आपका वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे उसके बाद मैं तो बताता हूँ। सर हाँ जी सर। जो एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल टू है, हाँ इसमें जी। आपने कहा तीन मूव्स चाहिए। वो हाँ जी। तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स को ऐड करने के लिए हमें तीन मूव्स चाहिए होंगे, एम्प्टी करने के लिए तो आप पूरी अरे को नहीं एम्प्टी कर सकते एक ही मूव में। या अभी ये हमें ऐड करने के यस। लिए तीन चाहिए। ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए हमें सिर्फ वैलिड बनाने के लिए इस तरह ऐड करने के लिए। उसमें वैसे अगर एम्प्टी की बात करेंगे वो भी ऊपर बोला है कि आप एक बॉल में सिर्फ एक ही मूव कर सकते हैं, अगर यू कैन इंसर्ट पैरेंथेसिस एट एनी पोजीशन। इंसर्ट कर सकते हो आप, इंसर्ट ओपनिंग या क्लोजिंग पैरेंथेसिस आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक होगी। मैं आपको कोई वीडियो देने की कोशिश करता हूँ उसके बाद हम फोटो दिखाते हैं। अब अगर मैं ये ना एग्जाम्पल को यहाँ पर लिया वैसे हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ही अब ये वाली एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमने वन बाय वन इसे रीड करना है, हमें सारी वो रीड करना पड़ेगा स्ट्रिंग को। सो दैट हमें ट्रैवर्स पूरा करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि हमारे पास कितने मोड चाहिए। हम कैसे करेंगे, अच्छा अब ये वाला हमारे पास है, हम क्या करेंगे इसे स्टैक में इन कर देंगे कुछ। स्टैक में अपेंड किया हमने, यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये हमारी इसके बारे में है कि हमारे पास अब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे ही एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगी ना, हमने चेक करना है कि अगर तो जो हमारी एरे है, जो हमारी स्टैक है, जो हमारी स्टैक है उसकी अगर तो जो लेंथ है, उसकी लेंथ अगर तो वो ग्रेटर देन वन, ठीक है, अगर तो ग्रेटर देन वन है यानी कि पॉसिबिलिटी है कि जो हमने लास्ट पुट की हुई ना वो ओपनिंग पैरेंथेसिस हो सकती है।
तो हमने ये पहले ये कंडीशन लगाना है, अगर तो वो ग्रेटर देन 1 है। और उसके अलावा क्या चेक करना है, अगर तो जो उसकी लास्ट वाली हमारे पास एलिमेंट होगा स्टैक का, वो फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस के इक्वल होगा। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा हम उसे पॉप कर देंगे, और ये वाला जो न्यू आएगा हम इसे भी इंसर्ट नहीं करेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा, जैसे हमारे पास अभी ये वाला एक पेयर आया ना, ये एक पेयर आ गया हमारे पास ऐसे। अब जैसे ही मैंने इस वाले को यहाँ पर इंसर्ट किया, और ये जैसे इसकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गई, तो ये दोनों ही पॉप हो जाएंगे। तो जब ये वाली आएगी, जब लेंथ वाली जो यहाँ पर इसे लेंथ ग्रेटर देन 1 की जो कंडीशन है वो नहीं मिलेगी, तो ये क्या होगा, ये अपेंड करेंगे हम इसको। ऐसे ही हम करते जाएंगे, जब कोई बड़ी एग्जांपल आएगी तो जो शॉर्ट एग्जांपल है दोनों ही, तब हमारे पास आखिर में सिर्फ वो वाली पैरेंथेसिस बच जाएंगी जिनकी कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं थी, तो क्लोजिंग वाली, या जो कोई ऐसी ओपनिंग थी जिसकी कोई क्लोजिंग नहीं थी। तो अगर फिर उसकी जैसे कि यहाँ पर है, फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये इसकी हम लेंथ जो है ना स्टैक की वो रिटर्न कर देंगे, वो हमारे पास आंसर देगा यहाँ पर 1 नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको एक दूसरी वाली एग्जांपल दिखाऊँ इसी तरह करके, अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, हम पास जो दूसरी एग्जांपल की है वाली, अब इस पर ये हमारा किस तरह वर्क करेगा। हमने स्टैक अपनी एम्प्टी इनिशियलाइज की। हमने क्या किया, हमने इसे 1 बाय 1 रीड कर लिया। हमने ओपनिंग पैचेज आई, हमने इसे अपेंड कर दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या हमारे पास अगेन से ओपनिंग पैचेज आई, हमने इसे अगेन से अपेंड कर दिया यहाँ जेल। उसके बाद अगेन से हमारे पास ओपनिंग पैचेज आई, उनसे अगेन से पेंड कर देंगे स्टैक में। और उसके बाद हमारी स्टैक एंड हो गई, हमारे पास क्लोजिंग पैसेज कोई भी नहीं आई। अगर जैसे यहाँ पर एक क्लोजिंग पैसेज आ जाती तो उसका मतलब था कि ये वाला पेज कंप्लीट होता, तो हम इस वाले को पॉप कर देते, और हमारे पास ये जो दो वाले हैं जो बच जाते। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी क्लोजिंग पैसेज नहीं है, तो हमारे पास अभी हमारी जो स्टैक है उसकी लेंथ कितनी हमारे पास आ गई, 3 आ गई। और हम इसकी जो लेंथ है वही रिटर्न कर देंगे, वही आराम से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका 3 आ गया। हाँ ठीक है, हो जाएगा। आपको समझ आइए विजुअल की, वो चीज़ ना समझ आइए वो बता दें, फिर हम कोड की तरफ जाते हैं बस। यस सर क्लियर है। आप यही कह रहे हैं ना कि जब हमारे पास कंप्लीट पैरेंथेसिस का पेयर होगा उसको हम पॉप करते जाएंगे, जो इंडिविजुअल रह जाएगा उसको स्टैक में रखते जाएंगे, और एंड पे हम बता देंगे कि कितनी इनवैलिड हमारे पास पैरेंथेसिस है। हाँ जी, क्योंकि जो इनवैलिड होगी उन्हें हमने जी वैलिड जी करना होगा ना, जैसे ये बिल्कुल। 3 है तो फिर 3 वो चाहिए होंगे हमें इन्हें वैलिड करने के लिए, हर एक को करने के लिए, यस तो वो वही हमारी हम बहुत करते हैं। आपने ट्रेवर्स किया, तीनों जो एलिमेंट्स आपको मिले आपने उसको स्टैक में डाल दिया, लेकिन आगे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ही खत्म हो गई है। ऐसे ही है ना, अब क्या आप कुछ रिपीट ऐड करिए कर सर। सकते ना, हाँ जी एग्जैक्टली। ना कुछ हाँ जी ऐड कर मैंने उसे सकते बोला हैं था ना बस कुछ ठीक है। पॉप कर सकते हैं। हाँ तो अब जी। आप कहते हैं कि जितनी अब लेंथ है स्टैक की वही हमारा आंसर है। हाँ जी एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हमारे पास कोई से क्लोज करने, किसी भी पैरेंट्स को क्लोज करने वाली हमारे पास आई नहीं, तो फिर क्या हुआ, मतलब जो हमारी ये तीन थी वो तीनों इनवैलिड है। हमें इसे भी इस वाली को ऐड करने के लिए एक चाहिए, फिर इसके बाद जो ये वाली होगी इसे भी ऐड करने के लिए एक क्लोजिंग चाहिए, इस वाली को भी चाहिए। यानी हमारे पास जितनी इन्हीं वैलिड ब्रैकेट्स बचेगी ना उनकी लेंथ जो होगी वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें उन्हीं वैलिड करना है ना। जैसे एक है तो इसे एक को वैलिड करने के लिए हमें एक चाहिए होगी, इसे भी एक चाहिए होगी, इसे भी एक चाहिए होगी। तो ये 3 है तो फिर 3 को 3 मोड चाहिए होंगे, तो वही लेंथ हम जो उसकी स्टैक की रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग को इसका हमने क्या स्टैक हमारी इनिशियलाइज की एम्प्टी। हमने क्या किया, हमने लूप लगाया फॉर आई इन रेंज लेंथ एस। हम यहाँ पर सी में ले लिया, जो हमारे पास आई करेक्टर पर आई इंडेक्स पर जो हमारे पास एरे में उसमें इनपुट स्ट्रिंग एस में हमारे पास जो करेक्टर है उसे सी ले लिया, मैंने सी के लिए। अगर तो हमारा जो सी है, जैसे मैंने बताया था, अगर वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और उसके बाद एंड, हमारी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन हो 0 से। उसके बाद अगर हमारा जो उसका लास्ट एलिमेंट हो वो ओपनिंग ब्रैकेट हो, फिर क्या करना है, हमने स्टैक में कोड कर देंगे। क्या करना है, मतलब जो हमारी क्लोजिंग पैरेंथेसिस आई थी ना, फिर वो अपेंड होगी, वो तो अपेंड नहीं होगी, उसके साथ साथ जो लास्ट वाली ओपनिंग थी वो हमने कोड कर देनी है। अगर एल्स अगर ऐसी ये कंडीशन नहीं फॉलो होती तो फिर हम स्टैक में नॉर्मली अपेंड कर देंगे हमारे करेक्टर को, जो हमारा करेक्टर होगा, इधर हो ये हो गया, या ये वाला या ये वाला जो भी इनसे आएगा। आखिर में हम क्या करना है, जब टू बैंक जाएगा हमने रिटर्न कर देंगे स्टैक की लेंथ, वो हमारा आंसर हो जाएगा।
जैसे मैं रुकता हूँ अंदर वाले के किसी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लो। ये इसका सर मैंने कुछ आगे मुझे समझता जीरो में सर उसकी लीनियर ही होगी हमारे पास, क्योंकि हम पूरी ट्रैवर्स कर रहे हैं ना। एरे को पोस्ट है हमारी जो इनपुट स्ट्रीम है, उस पास हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर ही होगी। बिग हो गए। मुझे बताइएगा किसी कोई क्वेश्चन होगा, कोई चीज़ ना समझ आएगी मैं क्लिक कर दूँ, अदरवाइज मैं सर को थैंक यू सर अहमद, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और सर अभी नेक्स्ट कौन है? सॉरी, मेरा माइक बंद है उस वक्त से मैं। अच्छा, जी सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास हैं हसनैन। जी राइट सर, एक सेकंड दीजिएगा। सर अली काइंडली बता दीजिएगा जब मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। जी सर। सर अ, विजिबल है जी सर। स्क्रीन विजिबल, ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, आज आज जो मैं लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है लीड कोड की 101 प्रॉब्लम, और जो है सिमेट्रिक ट्री। क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, चेक वेदर इट इज अ मिरर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सिमेट्रिक अराउंड इट्स सेंटर। एग्जाम्पल वन हमें गिवन है कि हमारे पास एक ट्री गिवन है, जिसकी हमने ये मेजर करने कि क्या वो जो ट्री है वो अपना मिरर है कि नहीं। अब मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर क्या चीज़ होती है कि मिरर में हर चीज़ आपको दिखती है एज इट इज़ ही है, लेकिन ऑपोजिट, यानी कि उसकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज हुई होती है। आप इटसेल्फ अपने आप को ज़रा इमेजिन करें कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको यूँ महसूस होगा जैसे कि आपको जो राइट है वो आपके लेफ्ट पे मिरर होगा, यानी कि जो मिरर इमेज आएगी उसमें आपका जो राइट होगा वो आपके लेफ्ट पे होगा, और जो आपके लेफ्ट पे होगा वो आपके राइट पर होगा। ये एक थोड़ा सा विजुअली हम इसकी क्या कहते हैं, रियल टर्म में अगर हम बात करें तो इस तरह हमें दिखता है। तो इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो क्या है कि हम एक ट्री हमें गिवन है जिसको हमने सब डिवाइड कर दिया, यानी कि हमने एक लेफ्ट सब ट्री बना लिया और एक हमने उसका एक राइट सब ट्री बना लिया। राइट, उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने ये चीज चेक करनी है कि क्या जो लेफ्ट है वो क्या उसके राइट के बराबर आती है कि नहीं। अगर हम चेक करें तो हम सबसे पहले रूट से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली जो रूट है वो तो रूट के बराबर ही होता है, तो हम इस चेक को ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम आगे चलेंगे। हम जब रूट की उसकी क्या कहते हैं चाइल्ड्स में जाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लेफ्ट चाइल्ड क्या एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू जो है, क्या है उसकी वैल्यू। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट पे जो उसकी वैल्यू वो है 2। तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या इसी रूट की राइट साइड एग्जिस्ट करती है। अगर रूट साइड एग्जिस्ट करती है तो क्या उसकी वैल्यू 2 ही है। तो हम बोलेंगे यस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसी तरह अब नाउ ये एक रूट बन गया, यानी कि अगर इसकी चाइल्ड्स निकलती हैं तो यानी कि क्या हो गया, ये एक इटसेल्फ रूट बन गया। तो इसकी अब हम क्या देखेंगे कि इसकी क्या लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करती है। तो अगर
एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हमारे केस में वैल्यू आ रही है 3। इसी तरह हम इधर आएंगे यहाँ पर कि क्या इसकी यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड देखी, तो हम इस साइड की क्या देखेंगे, राइट। तो 2 की जो राइट साइड देखेंगे क्या वो एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर हमारे केस में एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या अच्छा, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर वैल्यू है 3। तो इस तरह हमने लेकर चलना अपने इस प्रोग्राम को, यानी कि हमने, अगर हम एक साइड पे लेफ्ट देख रहे हैं तो दूसरी साइड पे राइट देखेंगे। इस पे हम मजीद बात करते हैं थोड़ा सा फर्दर। अगर हम दूसरी यूज केस भी देख लें तो हमें आसानी हो जाएगी। यूज केस क्या है दूसरी वाली, कि अगेन हमारे पास ट्री गिवन है। अब हम इसको दोबारा वही जो भी हमने अप्रोच बनाई थी, सूडो कोड जो हमने बनाया था, उस पर वर्क करते हैं। रूट से हमने स्टार्ट किया, रूट हमारे पास 1 है, रूट हमारे पास 1 है, दैट इज परफेक्ट। अगेन मैं वही बात करूंगा कि जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला नोड होता है वो हमारे पास सेम ही होगा। अब हम देखेंगे क्या उसकी चाइल्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो चाइल्ड्स एग्जिस्ट करती हैं तो हम उसकी लेफ्ट साइड पहले देखेंगे और उसकी फिर हम बाद में राइट साइड देखेंगे। तो इस केस में हमारे पास लेफ्ट साइड भी एग्जिस्ट करती है और राइट साइड भी एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास ये दूसरा केस भी प्रूफ हो गया। अब अब यहाँ पर चीज इंटरेस्टिंग हो रही है। अब हम ये देखेंगे कि क्या इस 2 की लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर हमारे पास इस 2 की लेफ्ट साइड एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो हमने पहले 2 की क्या चेक की, लेफ्ट साइड चेक की, राइट साइड पे हम 2 की राइट साइड चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने 2 की राइट साइड चेक की तो क्या होगा कि यहाँ पर ऑपोजिट होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर नल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 एग्जिस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्री है ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये इक्वल ट्री हुआ। तो यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आ, आप समझ लें कि लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, इस ये गेम है सारी। तो यहाँ पर सब क्लियर है। दोनों साइड नल भी हो तो तब भी सिमेट्रिक, मतलब मैं पहले समझा था दूसरी प्रॉब्लम में भी कि अगर हमारे पास लेफ्ट नहीं है तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, लेकिन आपने फिर कहा कि अगर यहाँ नल होता तब ये सिमेट्रिक होता। तो जी नल हो सकता है दोनों साइड। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए ना कि हम जब स्टार्ट करते हैं जैसे और यहाँ पे ना क्वेश्चन की एक ये भी है कि हमने यहाँ पर ना रिकर्सिवली हम इसको देखेंगे सबसे पहले। रिकर्सिवली इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि दोनों साइड एक साथ हम चेक करते जाएं। अब हमारे, अगर हम कोड की पर्सपेक्टिव से बात करें तो कोड की पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि दोनों साइड एक साथ ही हम करें। तो यानी कि ये हमने एक एक ग्रीन में बना लिया, एक राइट में बना लिया, लेट से, ठीक है जी। अब अब इस कोड को रन करते हैं। जो लेफ्ट साइड है उसको हमने मूव किया, हम गए, हमने देखा कि यहाँ पे नोड एग्जिस्ट करती है, हमने कहा नोड एग्जिस्ट करती है। तो हमने कहा अगर नोड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इसका मतलब राइट साइड पर भी नोड एग्जिस्ट करती होगी, तो हम इसको राइट साइड पे भी ले गए। तो चेक किया, यहाँ तक हमारा कोड परफेक्ट है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यस ये सही चल रहा है। अब फिर हम क्या चेक करेंगे, हम ये बोलेंगे कि क्या 2 की लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करती है। हाँ, यस एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको रिकर्सिव वहां पे ले गए। इसी तरह जब हम यहाँ पे ले गए तो हम क्या बोलेंगे, 2 की हम लेफ्ट साइड पे गए हैं, तो क्या जी सर अली। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मिरर के लिए सिर्फ ये चीज चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है या वैल्यू भी चेक करता है? हम पहले ही देखते हैं कि क्या एग्जिस्ट करता है। मैं अगेन ये जो लास्ट जो हमारे पास रह गई है ना, हम वही चीज चेक करने जा रहे हैं, वही चीज अभी चेक करने लगे हैं। ओके ओके। जी। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट पे हमारा 3 पर चला गया, तो यहाँ पर हम 2 है, तो हम क्या था 2, लेफ्ट साइड पे हम 2 पे लेफ्ट पे गए थे, तो राइट साइड पे हम क्या होगा कि 2 की राइट पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि क्या 2 की राइट एग्जिस्ट करती है, हम देखेंगे यस एग्जिस्ट करती है, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे 2 की राइट पे। अब फिर हम वैल्यू देखेंगे क्या ये एग्जैक्टली वैल्यू 3 ही है, क्योंकि अगर हमने पहले ये चेक कर लिया कि
क्या राइट साइड एग्जिस्ट करती है, तो हम उस बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि हाँ ये सिमेट्रिक है। हमने वैल्यूज भी चेक करनी होगी। यहाँ पर जब हम पहुंचे, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एंड नहीं करना, हम ये देखेंगे कि क्या इस थ्री की इटसेल्फ अपनी कोई चाइल्ड्स हैं। तो तो क्या इस थ्री की कोई अपनी चाइल्ड है? पहले वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, वो देखेगा कि नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो वापस फिर यानी कि वापस वहां पर ही आ जाएगा। इसी तरह जो हमने यहाँ पे ग्रीन बनाया है, वो भी राइट पे जाएगा। सॉरी, मैं इसको ना इसी तरह ही कर लेता हूँ, इजी रहेगा। हाँ जी। तो राइट पे जाएगा और राइट पे देखेगा कि नहीं एग्जिस्ट करता, तो वापस आ जाएगा। इसी तरह ये जो रेड है, ये ये जो रेड है, ये राइट पे जाएगा। राइट पे जाके चेक करेगा कि क्या ये इसकी चाइल्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, नहीं एग्जिस्ट करती हैं, तो वापस आ जाएगा। इसी तरह ग्रीन में ये करेगा कि ये अपने राइट पे क्या है, तो ग्रीन क्या होगा कि अपने लेफ्ट पे जाएगा, एंड सो ऑन। फिर जब ये वैल्यू सारी हो जाएंगी, तो रेड दोबारा टू पे जाएगा, टू की टू की फिर राइट सब चाइल्ड पे। और ये जब ग्रीन हो गई, ये वापस अपनी जाएगा, और फिर उसकी जो सब चाइल्ड होगी वो के फोर है। अगेन वैल्यूज चेक करेंगे, वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। और फिर दोबारा वही चेक होगा कि फोर की लेफ्ट साइड, तो यानी कि इसकी राइट और इसकी लेफ्ट, चेक करेंगे क्या ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। इफ यस, तो फिर हमारे पास आंसर होगा। तो यहाँ तक क्लियर है सब? जी सर, क्लियर है। ओके, चलिए इसके अब कोड पे करते हैं, कोड चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने, सॉरी, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने सेम रखा, और उसमें मैंने दो रूट्स दे दिए कि रूट वन और रूट टू। सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन चेक की, तो सबसे पहले हमने ये चेक की कि क्या रूट्स एग्जिस्ट करती हैं रूट वन के और रूट टू के। अगर नहीं करती ना, तो हम तो सीधी सीधी बात रिटर्न करवा देंगे कि जो है ना, कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। जैसे कि इस केस में हमारे पास वन है। अगर वन की लेट सपोज हमारी कोई एग्जिस्ट नहीं करती होंगी रूट्स, तो हम तो सीधी सीधी सी बात है, जो रूट होता है इटसेल्फ अपना, जो सबसे पहली नोड आती है, उसको हम तो कह देते हैं कि यस दिस इज सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक भी है, वो इक्वल भी है। अब जब हम ये कहते हैं कि इफ नॉट इन रूट वन और नॉट इन रूट, अगर रूट वन में नहीं है, यानी कि रूट वन की वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, सॉरी रूट वन एग्जिस्ट नहीं करता, या रूट टू एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। दोनों का एग्जिस्ट होना लाजमी है। जो हमने प्रीवियस अभी एक सवाल किया था कि क्या, सर अली ने सवाल किया था कि क्या वैल्यूज, क्या होना ही मकसद है कि वैल्यूज भी हमने करनी है, तो हमने दोनों चेक्स लगाने हैं। तो ये चीज होगी। उसके बाद जो और दूसरी चेक है, ये क्लियर करिएगा क्या आप, ये देखें ना, दूसरी एग्जांपल में ये था कि आपके पास रूट तो आई थिंक था, लेकिन वैल्यू नल थी। ये आप थोड़ा सा रूट तो था। बताइएगा। जी रूट तो था लेकिन वैल्यू नहीं थी। जी जी, रूट था एग्जैक्टली यहाँ पर यही है ना कि हमारे पास जैसे हम इसको थोड़ा सा दोबारा डिस्क्राइब करिएगा, ये जो लाइन जी नंबर 13 से आगे। जी। अब ये है कि यहाँ पर कि इसकी जो लाइन नंबर 13 है ना, यहाँ पर हम इसको इस एग्जाम्पल पे चेक करते हैं। जब हम टू पे है और टू पर आए, अब यहाँ पर लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट इस तरह होगी कि हम चेक करेंगे कि क्या रूट वन की जो वैल्यूज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। सबसे पहले तो ये चीज करेंगे, इफ नॉट इन रूट वन, अगर रूट वन में नहीं है या रूट टू में नहीं है, यानी कि हम अगर ये चीज चेक करें कि अगर रूट टू की वैल्यूज अगर आती हैं, तो क्या वो रूट वन की वैल्यूज अगर आती हैं, तो क्या रूट टू की भी आती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो केस है, वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टू की लेफ्ट साइड चाइल्ड देखें, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एम्प्टी है। लेकिन अगर हम रूट टू क्या कहते हैं, रूट टू की अगर हम वो चेक करें, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर हमारा जो केस है,
वो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ट्रू बैठेगा। लेकिन यहाँ पर आगे जाकर वो फॉल्स इसलिए हो जाएगा कि जब हम वैल्यूज आपस में उनकी चेक करेंगे, यानी कि टू की, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टू का राइट राइट साइड, यानी कि टू की राइट साइड जो है हमारे पास थ्री आई है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर मिरर की जो कंडीशन है ना, वो यही है कि राइट साइड अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब राइट साइड एग्जिस्ट करती है। तो ये वाइस वर्सा आपस में चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट साइड पे आते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड एग्जिस्ट नहीं करती और राइट साइड की भी लेफ्ट साइड एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लेफ्ट साइड की राइट यानी कि ये थर्ड थ्री वैल्यू एग्जिस्ट आ रही है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि इसकी लेफ्ट पे होनी चाहिए थी वो वैल्यू, लेकिन वो राइट पे आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेबल है या ये जो ट्री है ये इक्वल है, ये सिमेट्रिक ना हुआ। सर आई होप सर जी। सर ये लाइन नंबर जो 10 है एंड लाइन नंबर जो 13 है, तो इसमें फर्स्ट केस तो ये है ना कि अगर मतलब ना दोनों रूट्स जो है वो एग्जिस्ट ना हो तो हम ना सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे। और जो लाइन नंबर बिल्कुल 13 मतलब सेकंड केस है, उसमें मतलब यहाँ एक एग्जिस्ट हो सकता है और दूसरा एग्जिस्ट नहीं हो सकता, तो तब हम उस केस में हम ना फॉल्स रिटर्न करेंगे। इसी तरह से है कि मतलब जी। एक एग्जिस्ट हो और दूसरा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू। जी वेलकम। मूविंग ऑन, फिर लाइन नंबर 16 पे वही बात कि हमने वैल्यूज भी चेक करनी है। एग्जिस्ट तो हमने चेक कर ली, उसके बाद फिर वैल्यूज भी चेक करेंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। अगर रूट इज नॉट इक्वल टू रूट टू की वैल्यू तो हम बोल देंगे कि ये फॉल्स है। देन आखिर में जो हमने चीज़ रिटर्न करवानी है, दिस इज वेयर मैं जो पॉइंट लाना चाह रहा था वो यही है कि हमने जो मैंने फंक्शन बुलाया उसी को हमने रिकर्सिवली कॉल किया यहाँ पर। यानी कि आप कह लें कि इसको हमने थोड़ा सा रिकर्सिवली चलाया है, डीएफएस हमने चलाया है यहाँ पर। तो हमने क्या किया है कि रूट वन डॉट लेफ्ट, ठीक है, एंड रूट टू डॉट राइट। अभी आप इसको इस तरह देखें इस मत में कि हमने ही कहा कि आप रिटर्न करवाएं क्या, जो फंक्शन है इस यही फंक्शन इसको कि इसकी जो लेफ्ट साइड है इज इक्वल टू राइट साइड, एंड रूट टू की जो राइट साइड है इज इक्वल टू इट्स लेफ्ट साइड। ये हमारा जो है ना पूरा फंक्शन है। अगर इसकी कोड इसको अगर हम रन करें, समझ सर नहीं आ रही सर। थोड़ा ऊपर कीजिएगा, ये रूट वन और रूट टू कहाँ से आया? कहाँ पर सर? अच्छा, वो नीचे आप कॉल कर रहे हैं। जी। सर आपने ये एंड और का साइन क्यों किया है यहाँ पे, जहाँ पे आप ये रिटर्न करवा रहे हैं 19 अच्छा, ये जो लाइन है ना ये एक क्या कहते हैं, अगर लाइन खत्म हो रही हो ना तो इसको आप एक ही लाइन में लेकर आ, आप अगली लाइन पे लेकर आ सकते हैं। यानी कि इट्स बेसिकली लाइक दिस, लेकिन वो चूंकि आंसर दिखाना था तो इसलिए मैंने इसको इस तरह मैंने रखा। तो इसको एक दफा वो पाइथन ट्यूटर पे भी ट्राई रन कर दें। ओके, दोबारा बताइएगा कौन सा पाइथन ट्यूटर? यस। ट्यूटर, ठीक। अच्छा। हम्म। इसमें सिंपल कोड कॉपी पेस्ट करके डालें क्योंकि मैं कभी यूज़ नहीं किया ये। जी आप कॉपी करें कंप्लीट कोड में आप just now। जी जी जी, ये पाइथन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। जी। सॉरी।
तो इसको भी अनकमेंट करना पड़ेगा आपको, और ये जो आपने उसमें लिखा हुआ है ना सेल्फ, इसको भी रिमूव जी। करने हैं, और ये जो वैल्यू इज इक्वल टू जीरो इसको भी रिमूव, वैल्यू रहेगी ओके, वीएल रहेगा बट इज इक्वल जीरो खत्म। ठीक है, सेल्फ भी हटा दें। जी और यहाँ पे भी सिमेट्रिक भी हटा दें। जी। ओके। देन ये भी हटा दें, ऑप्शनल ट्री नोड एंड रूल, पर भी लेफ्ट इज इक्वल नन लिखा है ना, उसको भी remove। ये पूरा हटा दें। नहीं नहीं, रूट रहेगा जस्ट। ओके, रूट रहेगा। जी जी। ये जी बोल ठीक भी है। रिमूव कर दें स्टार्ट। ओके, एंड ये इस तरह सही। हाँ जी, और ऊपर भी आपने ये जो लिखा हुआ है ना, ये ट्री नोड में लेफ्ट इज इक्वल टू नन, लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा इज इक्वल टू नन, ऊपर 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 ये जो पैरामीटर्स। जी 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 जी, ये भी हटा दें। हाँ जी, बस लेफ्ट रहेगा राइट। ओके, ठीक है। अब आप फंक्शन का नेम कॉपी करें, इस सिमेट्रिक, जी जी, उसको नीचे कॉल कर दें और उसमें रूट या जो भी वैल्यू है उसको पास कर दें, वहां से कॉपी कर दें। ठीक है। इसी तरह ये अब हम इसकी नहीं नहीं, ये आपने वहां से कॉपी करना, लीड कोड से, लीड कोड का जो फर्स्ट टेस्ट केस है ना, वहां से ओके ओके कॉपी ओके, करना रूट की। राइट, सही है। इसको इसके अंदर ही पेश करते हैं यस इसी तरह। यस। ओके। मैं अभी एक एरर है, आई गेस वो क्लास भी नहीं लिख रहा। सर इसको ना आप चैट जीपीटी को दें और उसको बोलें कि मैंने इसे पाइथन ट्यूटर पे रन करना है। ये ना हम इसे अरे फार्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इधर पहले ट्री क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसकी रूट इसको देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इसे चैट जीपीटी को दे दें, वो क्रिएट कर लेगा इसका कोड। चलो, जैसे दोबारा ठीक। एडिट पे क्लिक करें। ओके, जी जी, मैं करूँ। तो एक और फंक्शन है, अभी आप बिल्ड ट्री लिख करें। सॉरी, जी सर, देखिएगा कि ये अब सही है। सर ट्री हमें वैसे भी उसमें क्या था लीड कोड में कि हमें बिल्ड इन ट्री मिलता था, हमें हाँ, रूट मिलती थी। इसमें हमने अब खुद से ट्री क्रिएट करना है, फिर उसको देना है इस सिमेट्रिक फंक्शन को। जी तो ये जी, उसने नहीं ठीक किया सर, है। उसने बिल्ड ट्री बना दिया ना फंक्शन, अब ठीक चल। ठीक है, चलें अब विजुलाइज अब कर लें इसको। यस। चलें जी, ये हमारा कोड स्टार्ट हुआ है इस सिमेट्री का बिल ट्री। ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। अभी बिल्ड कर।
तो ये क्वेश्चन नंबर है 101। सर वहीं लीड कोड पे समझा दें, यहाँ पर तो कोई समझ ही नहीं आ रही। ओ सॉरी, मेरा माइक म्यूट हुआ, आवाज आ रही, सॉरी मेरा माइक म्यूट हुआ था। जी, ये आवाज आ रही है। जी मैं वही वही कह रहा हूँ, ये तो बड़ा मिक्सअप सा हो गया, जम्बल्ड अप सा हो गया, तो समझ नहीं आ रही इसकी। का एक पीरियड है, आपको इस फ्यूचर की ना की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं समझ आए इधर से आपको समझ आ जाए, वो उधर से समझ ले, लेकिन इसका भी एक्सपीरियंस लें, इसकी जरूरत पड़नी है हम्म आपको। सर कासिम, हम्म। अगर आपको इसका आइडिया है आप एक्सप्लेन कर दें इस पे। इसमें ये जो विजुअलाइजेशन है ना पाइथन ट्यूटर पे, इस पर ट्री की विजुअलाइजेशन इसी तरह होती है, वो काफ़ी इन डेप्थ चला जाता है, तो एरोस क्रिएट करता रहता है, तो इधर विजुअलाइजेशन तो मेरा नहीं ख्याल कभी भी ठीक होगी। तो सर अगर आप एक्सेलेट ड्रा पे ही इसकी अप्रोच अगर इस तरह दोबारा से अगर एक्सप्लेन कर दें। मैम आपको कोड में डी रन ड्राई रन करने में है कि अप्रोच सर में कोड इशू है? कोड कोड में, एक मिनट। सर आप लीड कोड पे जाएं और उधर कोड शो करें। हेलो। हेलो। एनोटेशन। जी जी। जी। जी अब अ, जी 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 सर, अब आवाज आ रही है जी सर, मैं लीड कोड पे आ गया हूँ जी। जी सर आवाज़ आ रही है। सर एनोटेशन भी ऑन करना है। एनोटेशंस। जी। मेरे तो नहीं ऑन। अच्छा आपने खुद ऑन की, ठीक है। तो इसमें मैम पता क्या होगा, सबसे पहले हम रूट पे आएंगे, रूट जो है ना वो है 1। हमने देखा कि रूट अब है हम लाइन नंबर 10 पे। हमने अब देखना है कि इफ़ नोट रूट 1 एंड नोट रूट 2। अभी इसके रूट 1 और रूट 2 दोनों क्या है, वो ये फर्स्ट नोड है 1। तो हमने देखा कि या तो ये बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर भी ओके है। अगर तो या तो एक हो और अगर दूसरी ना हो तो फिर एरर है, क्योंकि सिमेट्रिक में ये है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए। स्ट्रक्चर भी, पहले हम स्ट्रक्चर, अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिर्फ कि रूट 1 एंड रूट 2 कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी फर्स्ट है जो हेड नोड है ना 1, वही है। ये हमने लाइन नंबर 10 पे देखा। तो हमने देखा कि यहाँ तक तो है। तो इसके बाद हमने अब उसकी वैल्यू भी देखनी है। अ, तो अब हम फर्स्ट वाला केस तो जो लाइन नंबर 10 है ना वो तो नहीं रन होगा। फिर हम आए इधर रूट 1 डॉट वैल्यू। हमने इसकी वैल्यू चेक की कि इनकी वैल्यू सेम है। अगर तो सेम नहीं है तो फिर भी एरर है, क्योंकि सिमेट्रिक में पहले हमने स्ट्रक्चर चेक करना है कि लेफ़्ट और राइट का स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के बाद हमने इनकी वैल्यूज़ वेरीफाई करनी है। अगर तो वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाता ना, तो भी हम उधर ही रिटर्न फॉल्स कर देते और वो कोड हमारा उधर ही स्टॉप हो जाता। तो हमने ये जो लाइन नंबर 10 है, लाइन नंबर 13 है और लाइन नंबर 16 है, इधर हमने ये चेक से सिर्फ यही लगाए हैं कि अगर तो या तो दोनों रूट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ़्ट और राइट, या तो दोनों ना हो, सिरे से ना हो। लेकिन अगर ऐसा केस है जैसे लाइन नंबर 13 में है कि अगर रूट 1 है और 2 नहीं है, या रूट 2 है या 1 नहीं है और लगाया है साइन, तो फिर हमने रिटर्न फॉल्स कर देना है कि इधर ही एरर है। और फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर वेरीफाई करने के बाद अब हमने उनकी वैल्यूज़ वेरीफाई करनी है लाइन नंबर 16 पे। कि लाइन नंबर जो 16 है ये वेरीफाई कर रही है कि अगर लेफ़्ट और राइट इन रूट्स की वैल्यू सेम है,
तो इसका मतलब ये जो यहाँ तक का जो है ना ट्री वो सिमेट्रिक है। फिर हम हेड नोड हमने देख ली, अब हम इसकी लेफ़्ट और जो राइट साइड है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो रूट डॉट लेफ़्ट जो कि 2 है और रूट डॉट राइट जो कि राइट साइड पे जो 2 है, हम उसको देखेंगे। और फिर सेम फंक्शन को कॉल किया, इसमें भी हमने देखा इफ़ नॉट रूट 1 एंड नॉट रूट 2, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2 भी है और दूसरी साइड पे 2 भी है। फिर उसने देखा इफ़ नॉट रूट 1 एंड नॉट रूट 2, तो ये दोनों ये केस भी ट्रू नहीं होगा क्योंकि 2 भी है और राइट साइड पे 2 भी है। तो सर अगर आप एनोटेशन इधर मेरे लिए ऑन कर दें। आ, मैं वही देख रहा था कि ये किस तरह ऑन हो सकती है। सर मोर के ऑप्शन है ना, जो मोर का ऑप्शन है। जी जी, मोर का ऑप्शन। ओके 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 जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ हमारे यहाँ पे इसने कॉल किया और इधर उसने देखा इफ़ नॉट रूट 1 एंड नॉट रूट 2, यानी कि क्या ये टोटल एम्प्टी है? तो ऐसा नहीं है, अभी तो है इसमें ये 1 है। तो इधर फिर हम आए, इधर इधर हमने देखा इफ़ नॉट रूट 1 एंड नॉट रूट 2 के लेफ़्ट या राइट में से कोई एक मिसिंग है तो फिर भी एरर है। तो ये केस भी ट्रू नहीं होगा। तो फिर सर अब स्टार्ट हम में तो हम सिर्फ रूट नोड चेक कर रहे हैं ना, लाइक ये वन नोड। जी जी, लेफ़्ट में हाँ, भी और राइट में एक ही चीज़ राइट है, में 1। भी। जी जी। तो इन दोनों को भी हम कंपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू। लाइक अगर हम वन को भी कर रहे हैं तो उसी को हमने रूट वन कह दिया, उसी को हमने रूट टू कह दिया। राइट। जी जी, ये लाइन नंबर 22 देखें ना, तो इधर हमने सेम ही हेड को ही लेफ़्ट साइड पर रूट 1 और रूट 2 में भी इसको ही भेज दिया है। सर कोड की समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। सर हाँ, ये मुझे देखें ना। प्रॉब्लम तो समझ आ गई है सारा कुछ, लेकिन कोड समझ नहीं आ रहा। ये ठीक है 10 लाइन नंबर 10 पे क्या हो रहा है? इफ नॉट रूट वन एंड नॉट रूट टू। ठीक है, ये पता क्या कर रही है कि देखें ये जो सिमेट्रिक है ना ट्री, इसमें हमने देखना है अगर एक चीज़ लेफ़्ट साइड पर है ना, जैसे ये है 2, तो राइट साइड पर यही चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये पैरेलल यूनिवर्स नहीं जैसे होता, ये वैसे है जैसे मिरर में आपको चीज़ ऑपोजिट नज़र आती है। तो ये वैसे इसकी लेफ़्ट साइड पर 2 है, अब हमने राइट साइड पर 2 भी देखना है। लेकिन अगर एक ट्री हो ऐसे और इसकी लेफ़्ट साइड पर ये एक चीज़ है और राइट साइड पर कुछ भी नहीं है, तो क्या ये सिमेट्रिक ट्री है? ये नहीं सिमेट्रिक ना। ट्री नहीं। सर आपको समझ आई है सर फरूक? अगर मैं प्रैक्टिकल ये एग्जांपल आपको दे दूं। समझ तो आई है, लेकिन ये कोड की समझ नहीं आ रही। मैं बताता हूँ सर, ये नॉट का फंक्शन है, नॉट का फंक्शन। इसमें और का फंक्शन होता है कि एक में एक भी हो तो आगे चल जानी चाहिए कंडीशन। मेरा एक भी रूट नहीं है, मतलब आप सामने खड़े हैं, अगर आपको अपने आप में मिरर नहीं आपको मिरर में नहीं नजर आ रहा ना अपना आप, तो समझ लिए आप एक साइड पे हैं, दूसरी साइड नहीं है। इट्स मीन दोनों साइड अपोजिट होनी चाहिए क्योंकि कंपेयर करना है। वो कह रहा है इफ नॉट रूट वन, अगर एक रूट नहीं है तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो। और नॉट रूट टू, अगर रूट टू नहीं है मगर अगर आप नहीं है शीशे के सामने लेकिन कोई है शीशे के सामने, लाइक पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी उसने क्या रिटर्न फॉल्स करो। तो कंडीशन ये है कि इधर अगर एंड होती है ना कंडीशन, इफ रूट वन एंड रूट टू, देखो कंडीशन लेकिन नॉट रूट वन अगर एक भी साइड नहीं है इसका मतलब वो फॉल्स है। कंपेयर किसके साथ करना है अगर एक साइड नहीं है? सर आर के फंक्शन का पता है आपको सर फरूक? क्या बोला आपने? आर के फंक्शन का पता है, आर क्या करता है? आर ये करता है कि लाइक दोनों ऑपरेंड में कोई एक भी ट्रू हो तो वो अगला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता है, और एंड दोनों को चेक करता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। सर टू नहीं थी चीज, एक भी हो इनमें से ना तो काम चल जाना आगे, इसका मतलब ये है। अगर दूसरे क्या कोडिंग में अगर आपको, क्या जी क्या जी, बोला आपने? एंड क्या करता है? कोई एक भी एंड तो होता है ना दोनों के लिए ट्रू, हाँ, डिफरेंट चीज एंड है। दोनों के लिए। हाँ तो जो आ रहा है ना एंड इसमें से अगर एक भी चीज एक हो तो आगे एक चल भी जाना चीज है। हो, उसने चल जाना है, बिल्कुल। हाँ तो देखें इफ नॉट रूट वन, हम दो रूट ले रहे हैं ना,
√1 और √2। सही है। √1 वो कहता है ए रूट नहीं है, तो फिर भी हमें आगे चलना है। अगले इस क्वेश्चन को देखी ना, ठीक है, इसको देखी ना अभी। तो कह रहा है रिटर्न फॉल्स का, क्योंकि एक नहीं है इसका मतलब हमने किसके साथ करना। आपने मेरा पॉइंट गेट किया कि नहीं अभी तक? सर एक्चुअल में इंटरनेट का कनेक्शन है मसला है, और आवाज सही नहीं आ रही है आपको मेरी तरफ से। सॉरी फॉर डैट, कोई और ऐड कर दे। सर ये देखें अब, अच्छा इसके लेफ्ट साइड पर क्या है? कुछ भी नहीं है, नन है ना। और इसकी राइट साइड पर क्या है? कुछ भी नहीं है, नन। तो इसने वेरीफाई करना है। अब ये है हमारा बेस केस कि अगर तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही एम्प्टी हैं तो फिर भी ट्रू ही कंडीशन तो ट्रू है, ये ट्री सिमेट्रिक है ना। अगर तो एम्प्टी, वो एक एम्प्टी वैल्यू ही हमें दे देता है, या ओ एक ही ओ नोड। ओके 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 ओके, नाउ अंडरस्टैंड। सही है। जी, यहाँ पे उसने अगर देखना है कि दोनों साइड ही दोनों। नहीं है, दोनों साइड ही नहीं है तो वो सिमेट्री हुआ, बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल इसने बिल्कुल। इधर यही किया है, इसने कहा है कि दोनों साइड्स हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर नहीं अगर या तो दोनों गायब हों तो भी ट्रू है कंडीशन। सही है। तो ये था बेस के, इसलिए इसने हमने इधर दोनों को चेक किया। अब लेकिन 13 यहाँ पे, अब 13 पे आए, 10 की तो समझ आ गई। सही है। ठीक 13 पे हमने देखा कि दोनों में से एक है। तो सही जैसे है। ये कंडीशन थी, तो यहाँ पे हमें फाल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इधर भी एक होनी चाहिए थी। ऐसा ही है। सही है। तो ये तो हमने स्ट्रक्चर के लिए वेरीफाई किया। अब अगर ये इस कंडीशन को भी पास कर जाता है, यानी कि हमें पता है कि अभी स्ट्रक्चर ओके है, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, हमने उसकी वैल्यूज़ भी देखनी है। तो फिर हमने अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना, हमने अब इसकी वैल्यू 5 और इसकी जो वैल्यू होगी 5, हमने देखना है कि अगर तो ये दोनों मैच नहीं करते तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अगर तो ये दोनों मैच करते हैं तो फिर हमने फर्दर इनके लेफ़्ट और राइट साइड को देखना है, इवेलुएट करना है। नहीं तो हम इधर ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें पता है इधर ही कंडीशन फॉल्स रिटर्न हो रही है। तो हमने आगे जाके क्या करना है, ट्रैवर्स करके। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये तीन सही। कोड क्या कर रहे हैं? सही। सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो सेम, फिर हम क्या करेंगे, ये जो सेम फंक्शन है ना, हम इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे। और इसमें वैल्यूज़ क्या, इसकी जो लेफ़्ट साइड है, इसकी लेफ़्ट क्या है 2, और इसकी राइट क्या है 2। हमने इनको भेजा, और दूसरी साइड में हमने इसकी राइट और इसकी लेफ़्ट। तो अच्छा नहीं, इसमें √1 डॉट लेफ़्ट, ये जो √1 है ना, फिलहाल तो एक ही है। ये जो दोनों है ना रूट स्टार्ट पे, अगर तो इसकी √1 डॉट लेफ़्ट है, उसमें ये आ गया। एंड √2 डॉट राइट, उसमें ये आ गया। और फिर ये जो √1 डॉट राइट है, ये और ये, यानी कि सेम यही फंक्शन कॉल होगा, उसमें 2 2 और 2 2 चला जाएगा। अब उसने क्या करना है, इसको इसको और दूसरे फंक्शन ने इसको इवेलुएट करना है, उसने इनको देखना है। अब हमने ये जो 2 है ना, सेम उसने देखा कि क्या दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो ठीक है। फिर उसने देखा क्या ये 2 और ये 2, इसकी लेफ़्ट और राइट, क्या इनमें से कोई एक मिसिंग है? तो फ़िलहाल तो नहीं है मिसिंग। फिर हमने इसकी वैल्यूज़ को मैच किया, देखा वैल्यूज़ का डिफरेंस है इधर, वैल्यूज़ का डिफरेंस तो नहीं है। तो फिर हम इसकी लेफ़्ट साइड पर, इसकी लेफ़्ट, और अब √1 में क्या है, √1 में है 2, और इसका लेफ़्ट क्या है, ये 3। और √2 में क्या है, √2 में है ये वाला 2, और इसकी राइट, इसका राइट है 3। ये। जी, 3। 3 3। अब जो सेम ठीक वाला है। फंक्शन है ना, उसमें 3 3, और ये वाला जो सेम है इसमें क्या जाएगा, √1 डॉट राइट, √1 ये था, √1 डॉट राइट वो है 4, और इधर है √2 डॉट लेफ्ट, वो क्या है 4। अब हम इधर आ गए, तो यानी कि हमने इनको और इसको और इन दोनों को देखना है। अब ये वाला फंक्शन जो ये क्या करेगा, इसने देखा कि क्या ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ट्रू है। इसने देखा क्या इनमें कोई एक मिसिंग है, तो ऐसा नहीं है, हमने भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया। तो इसने फिर इनकी वैल्यूज़ का डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो नहीं। तो फिर ये जो है ना, ये अब फर्दर ये इसका लेफ़्ट और ये इसका राइट,
वो चला जाएगा, जो कि दोनों नन है। अब ये कंडीशन हमारी देखने वाली है। अब जो फंक्शन रन होगा ना, उसमें इधर भी नन और इधर भी नन, तो ये फंक्शन ऐसे कॉल होगा। अब हमने देखा, अब ये इसने देखा कि इफ़ नॉट रूट वन, तो ये ये कंडीशन ट्रू हाँ है, सही है एंड बिल्कुल। नॉट रूट टू। तो उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, और ट्रू हो गया, मतलब वो जी, सिमेट्री सही। तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करेंगे, और जो ये ट्रू रिटर्न करेगा वो बैक ट्रैक करता हुआ इधर और इधर, फिर इन दी एंड लाइन नंबर 22 पे हम उसको रिटर्न कर देंगे। यानी कि इस तरह हम कोड को देख रहे हैं। सही तो अगर अभी भी अनक्लियर है तो कोई और नहीं इसको ऐड सही कर है, दे। सही है, अब समझ आ गई। अच्छा, ये नीचे कोड करना मैंने तो अभी ज्वाइन किया था जब आप ये दोबारा इधर आए थे। अच्छा, वो नीचे टाइम कम्प्लेक्सिटी ही है। जी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी डिस्कशन थी इसमें, क्योंकि असल में मसला यही कि जो रिकर्जन क्वेश्चन होते हैं और जो क्वेश्चंस की इस तरह की स्टेटमेंट जब दी जाती है कि आपने रिकर्जन करना है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो काफ़ी डिटेल हो जाती है। तो बहुत अच्छा रहा, इसकी डिस्कशन काफ़ी अच्छी रही है। इसको एक दफ़ा हम सबमिट करके भी देख लेते हैं, और इसका मैं क्वेश्चन जो सोल्यूशन जो है वो मैं शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, ये जो नीचे करना, ये लाइन नंबर 19 है। जी जी। अच्छा, ये कर रहा रिटर्न रूट वन लेफ्ट, रूट वन की लेफ्ट साइड एंड रूट टू की राइट साइड। अब राइट मतलब कि अपोजिट साइड का रिटर्न की ना। एग्जैक्टली सर। जी। और सर सर, ये इसकी एंड के साथ जो स्लैश लगी है इसका बताना। ये मैं हटा देता हूँ। ये ना दरअसल जब लाइन की वो हो जाती है ना, क्या कहते हैं, जब लाइन स्पेस लिमिटेड होती है, जैसे ये अभी इस तरह है, तो मुझे बार बार ना ये इस तरह करना पड़ना था। तो इस वजह से और पाइथन में ये होता है कि आप एक सिंगल लाइन लगा दें, तो इस तरह फिर ना आपका आंसर प्रेजेंटेबल रहता है। लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, ये इस तरह सही रहेगा। चलो। एक ही लाइन में मेरे ख्याल ठीक रहेगा। जी। जी। जी, इस तरह ज़्यादा बेहतर है जी। हम्म। तो बिल्कुल जो अभी आए हैं वो यही है कि इसमें मिरर एनालॉजी यही की है हमने, मिरर की एग्जांपल ली है। इसमें आप जब अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आपको मिरर में लेफ्ट हैंड साइड के लगती है। तो यही केस हमने इस ट्री में भी की है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बिग वन है, क्योंकि हम एक एक हर नोड पर विजिट करते जा रहे थे, तो इसकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है। और जो ट्री होती है उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके हाइट के बराबर होती है। सर ये तो लाइन नंबर जो 16 है, रूट वन डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू रूट टू डॉट वैल्यू, इसका मीन्स ये है ना कि मतलब हमने यहाँ पे तो अभी सिंपली काउंट लेना है वैल्यूज का, कहना जितनी रूट वन की वैल्यूज है उतनी ही रूट टू की वैल्यूज है, और फिर जब नेक्स्ट हम लाइन नंबर 19 में आएंगे तब हमने उनकी वैल्यूज को मैच करना है कि वो आपस में सेम है या नहीं, इसी तरह नो, से है। नो, नो सर, ये ठीक है। मुझे तो लग रहा है गलत का। नो सर, गलत है। नो नो हाँ ये ये मैम, ये जो वर्ड वैल्यू लिखा हुआ, वैल्यू लाइन 16 पे रूट वन वैल्यू, ये वैल्यू कंपेयर कर रहा है। ठीक है, टू इज इक्वल टू रूट टू वैल्यू। ठीक है, ये तो इधर एक्चुअली वैल्यू कंपेयर कर रहा है, फिर उन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है लाइन नंबर 19 पे। रिटर्न का फंक्शन है। ओके। जी ठीक है, क्लियर है। और ऐसे अगर अ, सर जब मीन्स के पहले इसको understand ना, फिर इसको मीन्स के बाकी वहां पे लिखना, ये ना हो कि आप इस तरह कॉपी पेस्ट करके लिख दें। तो एक दो को लिखेंगे, आने का सकते हैं। तो फिर समझ आना जो वैसे न्यू है। जी राइट। थैंक यू सर सोमा एंड रेस्ट, बहुत अच्छी डिस्कशन रही इसमें। अगर कोई मजीद क्वेश्चन है ठीक है, वरना कोई और प्रेजेंट कर दें। सर वो टाइम खत्म हो गया मेरे ख्याल, 2 मिनट रह गए। अच्छा, ओके ओके।
ठीक है सर, अली बैक टू यू। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर कासिम, अभी मज़ीद फिर हम सेशन को एंड करते हैं। जी सर, सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह हम ट्रीज़ को ही पढ़ेंगे। तो ट्रीज़ का ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस तरह के और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो ये इसके ट्रीज ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ये सारे हम कवर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ना और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। तो आज के जी लिए सिर्फ इतना ही था। जी मेरा ख्याल जितना ये क्वेश्चन था ना, अगर किसी को ये समझ आया अच्छी तरह, तो वो काफ़ी अगले इजी है मुझे लग रहा है। क्योंकि इसमें वो थोड़े थोड़े स्टेप जो स्मॉल स्टेप होते हैं ना वैल्यू कंपेयर करने के, अगर अगर अंडरस्टैंड हो जाए तो वो बाकी भी हो जाते हैं नेक्स्ट वाले। सही हो गया। चलें ठीक है, फिर हम सेशन को भी एंड करते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।